हेलो एवरीवन। आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रही हूँ। आप सभी के माइंड में जो है वो हमेशा यही रहता है कि मैडम शुरू से इंग्लिश सिखाओ। शुरू से इंग्लिश का क्या मतलब है कि मैं आपको अल्फ़ाबेट सिखाऊं? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट्स ही सिखाने वाली हूँ। अल्फ़ाबेट्स मतलब ये नहीं कि मैं आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट ये सिखाने वाली हूँ। ऑफ कोर्स नॉट। ये चीज़ें तो आपने जो है बहुत पहले सीख ली हैं। हमारे माइंड में जो है वो हमेशा ये रहता है कि हम किस वर्ड को, किस अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करें। क्योंकि मतलब लाइक लगभग लोगों के माइंड में ये रहता है कि मैम PUT पुट होता है तो CUT कुट क्यों नहीं होता, वो कट क्यों बन जाता है ना। तो आपके माइंड में जो है वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज दिस। कहीं पर तो कुछ साइलेंट हो जाता है और कहीं पर हम उसी वर्ड के ऊपर जोर देते हैं, है ना। तो इस टाइप के हमारे माइंड में हमेशा रहता है। ये क्वेश्चंस जो है वो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं जब हमें प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो वो इंग्लिश में जो हमारे को कंफ्यूजन है कि भाई ये क्या मतलब, ये क्या मसला है। PUT पुट बोल दिया, CUT कट बोल दिया, अपनी मर्जी थोड़ा, अपना राज थोड़ा, अंग्रेजों के टाइम का चलता आ रहा है, ऐसे क्यों किया भाई। तो उसके लिए आपको जो है मेन जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। आपको अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज लेनी होगी कि हमारे पास अल्फाबेट्स होते क्या हैं, उनको कैसे कैसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखो, ये दूर की बात है कि हम किस टाइम पर उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज हमें पता लगी सी कि प्रोनाउंस कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें जाना है अमृतसर, तो या फिर हमें जाना है सिरसा, तो हम क्या है अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। पहले जो है मैं हिसार जाके आती हूँ, फिर दोबारा सिरसा जाती हूँ, है ना। तो या फिर मैं सीधा के सीधा सिरसा जाती हूँ, या फिर मैं दरियापुर जाऊंगी पहले, फिर मैं डिंग रोड जाऊंगी, फिर मैं सिरसा जाऊंगी। या फिर मैं अगर मान लो पंजाब वाली साइड से जाना चाहूँ तो मैं सरदूलगढ़ जाऊंगी पहले और फिर मैं सिरसा जाऊंगी। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने के लिए। तो आपको भी ये चीज जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम किस लेटर को, किस अल्फाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो आज वही चीजें ही आपके सामने क्लियर होंगी। जैसे कि हमारे पास जो चैप्टर है, मेन टॉपिक, वो है जी प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट्स। अब मैं यहाँ पर एक चीज स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाबेट्स, नॉट अल्फाबेट। ठीक है, हालांकि सिखाने तो मैं आपको वाली हूँ ABCD, है ना, ये सब चीजें सिखाने वाली हूँ, बट आपको यहाँ पर अल्फाबेट नहीं लिखना, यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखना होता है। अल्फाबेट्स होते हैं जी ये, क्योंकि हमारे पास वर्णमाला, अल्फाबेट का क्या मतलब होता है, वर्णमाला। वर्णमाला इंग्लिश में एक ही है और इसमें जो लेटर्स हैं वो हैं जी हमारे पास अल्फाबेट्स। वो कितने लेटर हैं जी, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कई जाने जो है वो ऑफ कोर्स मतलब लाइक बचपन से आपने ये चीज सीखी है कि हमारे पास इंग्लिश में जो है वो 26 लेटर्स है ना। तो वही 26 लेटर्स का ही खेल है सारा। मैंने एक बार मेरे फ्रेंड को कहते हुए भी सुना था, वो भी ये कहता था कि भी इंग्लिश क्या है, कोई बड़ा खेल नहीं है। इंग्लिश जस्ट ये हमारे पास अल्फाबेट्स है, इंग्लिश के अल्फाबेट से इधर उधर करने हैं A to Z, और क्या करना है इसमें। बट इंग्लिश इज रियली अ वास्ट लैंग्वेज, यू शुड नो अबाउट इट। अब जैसे हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो है जी 26। अब इसके बाद आपको पता है कि जो हमारे पास वाउल है वो कितने हैं जी 5। और हमारे पास जो साउंड्स हैं, देखो बच्चे ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि हमारे पास वाउल जो है वो तो है 5, सभी को पता है। कौन कौन से वाउल है जी हमारे पास, A E I O U। तो इसकी साउंड भी तो 5 ही तरीके की होनी चाहिए ना, बट इसकी साउंड जो है वो कितनी है जी 22 साउंड्स है। और यही अगर मान लो मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं, हाँ 5 तो वाउल्स हो गए और उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हो गए जी 21। तो इनके हमारे पास कितने साउंड्स हैं जी 24। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट हुआ, ऑफ कोर्स आपके लिए वाउल्स इंपॉर्टेंट हुए ना। तो वाउल्स की साउंड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो, फिर आपको जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि इस वर्ड को कैसे क्या बोलना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास वाउल्स 5 है जी। और उसमें से जो फर्स्ट वाउल है आपको बताया मैंने, वो कौन सा है जी ए की जो साउंड है ना टोटल 4 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी, एक हो सकती है जी
और एक हो सकती है जी आ, और एक हो सकती है जी ए, और एक हो सकती है जी ए और ए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इससे नेक्स्ट अगर मान लो मैं साउंड पे जाऊं तो देखो बच्चे हमारे पास कौन कौन सी साउंड मैंने बताई, ए और आ। ठीक है, एक ए और एक आ, और एक मैंने कौन सी बताई जी, ए और एक तो ये बताई, एक ये थी इकट्ठी। ठीक है, तो ये साउंड्स मैंने आपको बताई कि एक ही हो सकती है। तो वही हम साउंड्स देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स में सीरियसली ऐसी प्रोनाउंसिएशन हम करते भी आए या नहीं करते। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे। ठीक है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, वे। तो साउंड क्या आई जी, ए य, दैट इज वे, ए य। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है जी, बे, यानी कि ये क्या है, किसकी साउंड आ रही है हमारे पास, ए य। ठीक है, बे की साउंड आ गई। इसी तरीके से अब मैं मान लो बात करती हूँ शेयर की, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने शेयर नहीं बोला, मैंने क्या बोला, शेयर, यानी कि यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है जी, ए की साउंड आ रही है ना। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट वर्ड की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, बंगाल। ठीक है, बंगाल जो भी है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ओ की साउंड आती है हमारे पास, यानी कि आ की साउंड आ रही है हमारे पास बंगाल में। नेक्स्ट है जी अरेंज। देखो यहाँ पर भी ए यूज हुआ है, यहाँ पर भी ए यूज हुआ है। इस वाले ए में मैं क्या बोल रही हूँ, इसको अरेंज, है ना। तो ये इस वाले ए की साउंड हमारे पास क्या बन रही है जी, और इस वाले ए की साउंड क्या बन रही है हमारे पास, ए, ये बन गया है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फैन। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, फैन, यानी साउंड किसकी आ रही है, अ की। तो देखो हमने ये वर्ड जो है मोस्टली बोले हुए होते हैं, बट फिर भी हम कभी ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर सेम वही अल्फाबेट ए ही यूज हो रहा है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं जी, अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, वाउल्स के बिना हमारे पास कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें वाउल यूज ना हो। वाउल एक्शन में क्या काम करते हैं, स्वर का ही काम करते हैं। आप हिंदी का कोई भी वर्ड उठा के देख लो, कोई भी वर्ड उठा के देख लो, उसमें अ तो जुड़ा हुआ होता है ना। जब हमारे को वर्ड सिखाए गए थे तो उस टाइम पे भी तो ये बताया गया था ना कि स्वर इसमें ये जुड़ा हुआ। अगर मान लो कोई भी हमारे पास सिंपल है, कोई भी हमारे पास वर्ड है, अल्फाबेट है हिंदी का भी, तो उसमें भी हमारा स्वर छुपा हुआ होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी छुपा हुआ होता है। तो ए की साउंड आई होप सो आप समझ चुके हो, अ, आ, ए, आई, ये इसकी साउंड होती है। ठीक है बच्चे, इससे नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट कौन सा है जी, अल्फाबेट्स कौन से है जी, ई। ए पढ़ लिया, नेक्स्ट वाउल की तरफ चलते हैं, वो है जी हमारे पास ई। ई की साउंड जो है वो तीन तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है जी ई, यानी कि छोटी ई। एक हो सकता है जी बड़ी ई, यानी ऐसे वाली बड़ी ई। और एक होता है जी ए, यानी कि हमारे पास, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा ए, ना कि आई। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन साउंड्स जो है वो ई की हो सकती हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो मैंने आपको साउंड बताई, ई और ए, ये साउंड्स बताए मैंने आपको अलग अलग। तो यही साउंड्स के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी इलास्टिक। इलास्टिक नहीं होता, ये होता है जी इलास्टिक। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है जी, ए। देखो इसमें अगर मान लो मैं बात करती हूँ ई की अगर मैं साउंड की बात करूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, इलास्टिक। ऐसे लिखा जाता है इसको वैसे। तो ये यहाँ पे कौन सी साउंड है जी, ई। ठीक है, तो छोटी ई की आ रही है ना इसमें, ई की प्रोनाउंसिएशन। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करती हूँ मी, ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या बोल रही हूँ, मी, यानी कि मैं किसकी साउंड ले रही हूँ, बड़ी ई की, ये प्रोनाउंस कर रही हूँ। इसी तरीके से वेयर, यहां पर देखो बच्चे, ई ये रहा और ई कहाँ पे है, ये रहा, है ना। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, क्या कि आपके किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई टीचर बताता है, ये ध्यान देना मेरी बात की तरफ। जैसे हमारे पास कोई भी वर्ड हो, अगर उसके लास्ट में लगाओ ई, ठीक है, तो उसको कभी प्रोनाउंस ही नहीं करते। मतलब कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई लिखा होगा तो आप उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे। जैसे अब मान लो यहां पर लिखा हुआ है वेयर, तो यहां पर मैंने क्या लिखा,
वेयर, ठीक है। क्या यहाँ पर मैंने पीछे ई की साउंड ली? नहीं। बड़ी ई की साउंड ली? नहीं ली। ए की साउंड ली? नहीं ली। तो ई कहाँ गया भाई? ई ऐसे ही आया? हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही आया। एक छोटा सा वर्ड जो हम अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा बोलते हैं, आर, इसमें भी हमने क्या किया है, कोई मैंने यहाँ पर ई ए इसकी कोई साउंड ली? नहीं ली। बट आपको बता दूं कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो ई आया हुआ है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं बना दुनिया में अभी तक जिसको हम कभी भी ई की साउंड प्रोनाउंस करें। मतलब कि जैसे अपोस्ट्रोफे है तो यहाँ पर क्या है जी, लास्ट में ई है ना, तो लास्ट वाले ई को हमने प्रोनाउंस कर दिया अपोस्ट्रोफे, ए की साउंड दे दी मैंने। बट यहाँ पर मैंने इस ई की साउंड दी ही नहीं, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आए तो उसको कभी प्रोनाउंस नहीं करते। इसी तरीके से फेयर, इसमें भी लास्ट में आ गया तो मैंने ई नहीं प्रोनाउंस किया ना। इसी तरीके से ग्लेयर, ठीक है, इसमें भी अगर मान लो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ ई को तो वो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास आई। आई की साउंड हमारे पास क्या होती है? आई की साउंड जो है वो हमारे पास अलग अलग हो सकती है। ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, आई भी हो सकती है, आई भी हो सकती है और अ भी हो सकती है। टोटल हमारे पास आई की साउंड कितनी हो गई बच्चे? 5 हो सकती है, ठीक है। तो आई की साउंड हमारे पास ई हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकती है? आई। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकती है जी? सॉरी, इससे नेक्स्ट हमारे पास एक और साउंड है जी, इसकी वो क्या है जी? अ, ठीक है। ये है हमारे पास अलग अलग टाइप की साउंड्स जो है हमें प्रोनाउंस करनी होती है अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर किसकी प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं बच्चे? ओ की। ए की देख ली हमने, ई की देख ली, आई की अगर आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास है जी इनकम। इनकम को मैं प्रोनाउंस कर रही हूं तो मैं क्या लिख रही हूं? इनकम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? छोटे ई की मात्रा है ना, तो ये हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन ये हो गई। और क्या है? फ्लाइज। फ्लाइज में क्या करवा रही हूं मैं? किसकी साइड? फ्लाइज। तो यहाँ पर आ की साउंड आ रही है आई, यानी कि ये क्या हो गया जी? इसकी प्रोनाउंसिएशन। रिसीव, यहाँ पर हमारे पास आई कहाँ है? यहाँ पर। ईव, रिसीव, तो बड़ी ई की है हमारे पास। इसे नेक्स्ट है यूनिक, यहाँ पर मैं छोटे ई की बोल रही हूँ। इसी तरीके से फायर, तो आई की साउंड आ रही है हमारे पास यहाँ पर फायर में। इसके नेक्स्ट है फर्स्ट बोलते हैं तो यानी कि इसकी साउंड आ रही है जी यहाँ पर अ की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें हम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आई की साउंड जो है वो इस तरीके से हो सकती है। 5 टाइप से हम आई को प्रोनाउंस कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम साउंड कर रहे हैं ओ की साउंड। ओ आप बोलते हो तो ए की प्रोनाउंसिएशन निकलती है, वो क्या है जी? ये वाली, ओ वाली। बट इसके अलावा और भी हमारे पास साउंड होती हैं। टोटल ओ की साउंड जो आती है वो कितनी होती है जी? 6। लेट मी मेंशन इट वंस अगेन दैट यहाँ पर मैंने लिखा है 6। जी हाँ, ओ की जो है वो 6 प्रोनाउंसिएशन होती है जी। पहला अगर मैं देखूं ओ, वो तो नॉर्मल है, सभी को, छोटे छोटे बच्चे को भी पता लग जाएगा कि ओ की साउंड ये होती है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आऊ, अंग, ओ, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग है। मैं इसको लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे। एक तो मैंने क्या करवाया? ओ। और हमारे पास कौन कौन सी साउंड है जी? ऊ। इसके अलावा मैं साउंड की बात करूं तो हमारे पास है जी आउ। इसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अंग और ओ, ये है। तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे अलग अलग वर्ड्स में देखते हैं कि ये वर्ड्स में एक्चुअल में होती भी है या मैंने ऐसे करवा दी या टीचर्स ने ऐसे करवा रखी है लाइफ में। तो ये हमारे पास वोकल, किसकी साउंड आ रही है जी? ओ की साउंड आ रही है। इसी तरीके से ऑन, किसकी साउंड आ रही है जी? ओ की साउंड। लुक, यहाँ पे किसकी बात है? मैंने क्या बोला? लुक, ठीक है।
मतलब मैंने ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया, छोटा ऊ की मात्रा है ये। नेक्स्ट है फुट, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है जी, छोटा ऊ है। इसी तरीके से रूम, यानी कि मैं रूम रूम तो नहीं बोलती, देखो यहाँ पर भी डबल ओ है, यहाँ पर मैंने डबल ओ लगाया तो मैंने साउंड चेंज कर दी, वो क्या कर दी जी, ऊ। इसी तरीके से शाउट, ठीक है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, आओ, ठीक है, दैट इज शाउट। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंफर्म, ठीक है, कंफर्म, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, अंग, कंफर्म, तो अन भी है ना ऊपर साथ में, तो क्या हो गया जी ये अन, ठीक है। तो ये है हमारे पास अलग अलग साउंड्स जो हमें जो है वो देखनी होती हैं अलग अलग उसमें। इसी तरीके से अब ऑन की साउंड में देखो, तो ऑन में यहाँ पर हमारे पास ओ की साउंड भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ओ नहीं है हमारे पास, ना ही छोटा ओ है, तो सिंपल हम यहाँ पर ओ भी बोल सकते हैं, ऑन, ठीक है। इससे नेक्स्ट यू, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाबेट यानी कि वाउल, हमारे पास जो है वो है जी यू। यू की जो है हमारे पास कितनी साउंड होती हैं, 4 साउंड होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है जी एक होती है जी उ, एक होता है बड़ा उ, और एक होता है जी यू। तो टोटल हमारे पास बच्चे यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत है, वो क्या है जी, हमारे पास 4 साउंड। किसकी साउंड कर रहे हैं हम, यू वाउल की साउंड कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर यू की साउंड है जी उ, और एक और हमारे पास है जी यू। ये साउंड्स जो है वो हमारे पास हैं। इसके एग्जांपल्स के साथ चलते हैं बच्चे। एग्जांपल है हमारे पास अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है प्रसन्न होना। मैंने क्या बोला, अम्यूज, यानी कि यू साउंड आ गई। नेक्स्ट है जी अंडू। अंडू आप सभी ने अपने कंप्यूटर में कभी कभी किया होगा, डिलीट कर दिया होगा, कुछ नीचे आ रहा होगा ऑप्शन अंडू, यानी कि उस चीज को दोबारा से कर देना, ले आना। तो ये है हमारे पास इसे नेक्स्ट है बट और पुट। तो यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास कौन सी साउंड आ रही है जी, की साउंड आ रही है। पुट यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, ऊ की। और रूल में किसकी साउंड आ रही है जी, बड़े ऊ की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है यू की टोटल 4 टाइप की साउंड आ रही है, एक की, ऊ और यू, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास, वैसे पहली बात तो हो ही गया सारे के सारे वाउल्स। तो नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है जी कॉन्सोनेंट्स। हमारे कॉन्सोनेंट्स की भी तो अलग अलग साउंड होती हैं, उनको भी तो देखना जरूरी है। वाउल्स की साउंड हमने टोटल कर ली। हमने क्या किया जी, ए ई आई ओ यू, हमारे पास जो भी वाउल्स हैं उनके हमने साउंड कर ली जी, वो टोटल है जी हमारे पास 22, ठीक है। ए ई आई ओ यू, हमारे पास 5 टाइप के जो हमारे पास वाउल्स हैं। तो इन चीजों को हमने देख लिया कि क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है। आगे कॉन्सोनेंट्स की जो है वो साउंड क्या होती है, अलग अलग टाइप की, हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक क्या रीजन होता है, तो उस चीज के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।